अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। नया साल मनाना गैर इस्लामी तरीका, लिहाजा उन कामों से दूर रहे। अग़ियार की नकल हमारे ईमान को कमजोर कर देती है, लिहाजा इससे बचना लाजमी है। जमीयतुल उलमा की मुहिम। कमिश्नर पुलिस नागराजू ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि नया साल आपके लिए बेशुमार खुशियां लाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरात है, लिहाजा एहतियात बरतें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शंकर भवन स्कूल में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया और कामों को मियारी बनाने और तलबा को मजीद मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। टीआरएस हुकूमत तमाम अवामी मुहाजों पर नाकाम, हक़ाइक़ को उजागर करने वाले कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम अवामी स्कीमात बरफदान की नजर है। भैंसा में कांग्रेस कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नया साल मनाना गैर इस्लामी रिवाज, लिहाजा मुस्लिम तबका इस मामले में मोहतात रहे और गैर जरूरी कामों से इज्तनाब करे। जुमे के बाद मसाजिद के पास उलमा की मुहिम। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम के नाम लेवा हैं और इसमें उन नक़वियात की कोई जगह नहीं है। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी आज जुमा के मौके पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में आइमा इकराम ने मुसलमानों को खिताब करते हुए नया साल न मनाने और जश्न व दिगर तक़रीबात मुनक़्क़िद न करने की अपील की और कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही है। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात में नए साल का जश्न मनाने का एक आम रिवाज बनता जा रहा है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में मोहल्ले के ही नौजवानों के हमरा मुहिम चलाई कि इस गैर इस्लामी व गैर शरई अमल को रोका जाए और मुसलमानों में ये शऊर पैदा किया जाए कि मुसलमानों को नया साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। ये ईस्वी साल मनाना यहूदियों से मुशाबिहत वाला अमल है, इससे बचना चाहिए। मौलाना सैयद समीउल्लाह ने सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को इस नाजेबा हरकत से दूर रखे। मुफ्ती अब्दुल माजिद कासमी इमाम व खतीब मस्जिद आबिदा, शेख महमूद कासमी इमाम व खतीब अंदरून किला, मौलाना मुख्तार अहमद मज़ाहिरी इमाम व खतीब मदीना मस्जिद, मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी इमाम व खतीब मोती मस्जिद और शहर के अक्सर मसाजिद के आइमा इकराम ने उम्मत मुसलमा के नौजवानों को पैगाम दिया कि खुदारा अपनी इन गैर इस्लामी हरकतों से बाज आ जाए, चूँकि ये हरकत अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली है। नए साल की मुबारकबाद देना या केक काटना, खिलाना, जश्न मनाना, तकरीबात मुनक्किद करना, डांस पार्टी करना और मोहल्लों और चौराहों पर शोर करना, एक गाड़ी पर 3-3 अफराद सवार करना, ट्रैफिक कानून को तोड़ना, ये चीजें मुसलमानों को ज़ेब नहीं देती, इससे इज्तिनाब करे। इस मौके पर मस्जिद इस्लामिया कमेटी व मुसल्लियान मस्जिद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मदीना मस्जिद कमेटी व मुसल्लियान, इस तरह मोती मस्जिद कमेटी व मुसल्लियान और मस्जिद आबिदा मस्जिद अंदरून किले के आइमा व मुसल्लियान ने भी चीज़ों के बाइकाट पर जोर देते हुए तमाम मुसलमानों बतौर खास नौजवानों से एहतियात बरतने की तरगीब दी। आज मुस्लिम समाज और माशरे के अंदर जहाँ पर बहुत सारी माशरती और समाजी बुराइयाँ और ख़राबियाँ आती जा रही हैं, वहीं पर एक सबसे बड़ी ख़राबी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान वाली रात को मुस्लिम नौजवान जश्न मनाते हैं, तकरीबात मुनक़्क़िद करते हैं। हम जमीयत उलमा के बैनर तले मदीना मस्जिद पुलांग की कमेटी और मुसल्लियान की तरफ से अपील और ख्वाहिश करते हैं शहरियान निज़ामाबाद से और पूरे मुसलमान नौजवानों से कि वो इस सिलसिले में अपने आप को दूर रखें, कोई तकरीब कोई जश्न न मनाएं, सादगी के साथ आराम से अपने घरों में रहें। सड़कों पर टेबल राइडिंग करना या हेलमेट के बगैर गाड़ियाँ चलाना या फिर कानून शिकनी करना और कानून के रास्तों में आवाज़ें करना, शोर करना, गाना बजाना, पटाखे करना, ये सब चीज़ें गैर इस्लामी हैं। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम ये मुहिम चलाई जा रही है कि आज 31 है। वैसे तो इस्लामी साल 1 मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, लिहाजा अब 2022 जो भी शुरू हो रहा है, इसके तहत में जो नौजवान बच्चे
जो है नाच गाना या जो है गाड़ियों पे टिबल चलना और इसी तरीके से शोर शराबा करते हैं, इससे हमको एहतियात करना चाहिए। इस्लामी साल यकुम मुहर्रम से शुरू होता है। ये ईसाइयों की तकरीब मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम के तहत में आती है। जो बंदा जिस कौम की जो है तरीक़े को इख्तियार करता है वो उसी में उसका शुमार होता है। लिहाजा हमको गैर ज़रूरी रस्मों से बचना चाहिए। मोहतरम हज़रात, आज जो हम ये बैनर लेकर ठहरे हुए हैं, इस बैनर पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है ये सब हमारे दीन और शरीयत से ताल्लुक़ रखता है और हमारे माशरे के लिए बहुत अहम चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे, जिस तरीके से आज हमारी कौम परेशान है निकाह ब्याह शादी के नाम पर और जोड़े घोड़े और रकम और जहेज़ के नाम पर, इसी तरीके से हम परेशान होते रहेंगे। शरीयत मुतहरा एक ऐसी शाख है जिसके पकड़ने के बाद सारे इंसान जो है सुकून इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारने के लायक बन जाता है। हमारे पास जो शरीयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाया हुआ दीन है वो बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि हमारे शरीयत में जो निकाह का सबसे आसान तरीक़ा है और बिलखुसूस नौजवान तबका जो घोड़े जोड़े और जहेज़ के ऊपर और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के माशरती ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं बिलखुसूस नौजवान नस्लों से गुजारिश करता हूँ कि आप दीन की तरफ आगे बढ़ें। तमाम मुस्लिम कादरी मुसलमाना निज़ामाबाद से ये गुजारिश की जाती है कि जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद का जो प्रोग्राम है जिसमें इस्लाही माशरा समाज की तमाम बुराई से परहेज़ करना और उसी ज़मन में आज जो नया साल जो 1 जनवरी जिसको मनाया जाता है अंग्रेज़ी महीने से, उसको मुसलमान जो है तर्क करे। बाद में मदीना मस्जिद के सामने एक अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी काम हो रहा है। हर एक को चाहिए कि नए साल के वक्त जो मनाया जा रहा है नया साल, इसमें अपनी हिफाजत करें, रात में ना जागे, सबों लोग इकट्ठा होके ना गाए ना नाचे, क्योंकि मुल्क की हालत ख़राब है। इसके साथ साथ हर एक को इस बीमारी कोरोना से बचना चाहिए। आज निज़ामाबाद में जमीयतुल हिंद की जानिब से महल फुलांग मदीना मस्जिद के सामने जो तशरीही प्रोग्राम जो रखा गया है मौलाना शाकिर साहब की क़यादत में जमीयतुल उलमा की जानिब से आज 31 दिसंबर है। ऐसे नौजवान हमारे उम्मत के नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि रात में गाना बजाना और केक जैसे किस्म के ऐसे इंतजामात ना कर। कमिश्नर पुलिस नागा राजू ने अवाम टीवी के नाजरीन और दीगर अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि नया साल आपके लिए बेशुमार खुशियां लेकर आए और आप खुश व मुतमईन और महफूज रहें। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद नागा राजू ने निजामाबाद की अवाम बिलखुसूस अवाम टीवी के नाजरीन को नया साल 2022 की आमद पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से हम कोरोना जैसी खौफनाक वबा का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस साल दुआ है कि ऊपर वाला हमें इस वबा के कहर से बचाए और हमें सेहत व तंदुरुस्ती से रखे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वह नए साल के मौके पर भीड़ इकट्ठा ना करे, बल्कि सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे, मास्क का इस्तेमाल करे और शराब नोशी के बाद ख़तई ड्राइविंग ना करे। उन्होंने बताया कि पुलिस का माखौल बंदोबस्त रहेगा और किसी किस्म की हंगामा आराई को ख़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नया साल आपके लिए बेशुमार खुशियाँ और तरक्की लेकर आए और आप साल तमाम खुश व मुतमईन रहे। नमस्कार, मैं सीपी निजामाबाद बोल रहा हूँ। अवाम टीवी की तरफ से सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार और चंद घंटों में नया साल आने वाला है। सबको भी मेरे तरफ से, हमारे कमिश्नर की तरफ से सबको नया साल मुबारक हो। थैंक यू। सब खुश रहे, हम खुश रहे। टीआरएस हुकूमत नाकाम व नाकारा हुकूमत, हर मुहाज पर इस हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया। डबल बेडरूम और दिगर मसाइल अब 20 सवालिया बने हुए हैं। विद्या वॉलंटियर्स का अदम तखर्रुज तालीमी तबाही का सबब बन रहा है। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। भैंसे में जिला कांग्रेस सदर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को गुज़िश्ता 2 दिन कबल जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था। गुज़िश्ता 2 दिन कबल पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस का मुआयना करने जा रहे थे और साथ ही साथ पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी एरावली गांव सिद्दीपेट जिले का दौरा करने वाले थे, जहां कांग्रेस पार्टी की जानिब से रचा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें तेलंगाना पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिन से घर पर नजरबंद कर दिया गया और उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आज भैंसा शहर के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से एसएस कॉटन फैक्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर निर्मल जिला सदर कांग्रेस पी रामाराव पटेल, रियासती ओबी सदर आनंद राव पटेल, ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती सदर तर्जुमान एम.ए. लतीफ के अलावा दिगर ने खिताबात करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही पर बरहमी का इजहार और साथ ही डबल बेडरूम, दलित तबके के मसाइल और टीचर्स के मसाइल जिनको अपने मुकाम से हटाकर दूसरे मुकामात पर मुंतकिल करने और स्कूल्स में विद्या वॉलंटियर्स का इंतखाब अमल में न लाने जैसे मसाइल पर टीआरएस हुकूमत मुकम्मल नाकाम साबित होने का इल्जाम आयद किया। इसके अलावा अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करने वाले कांग्रेसी कायदीन पर इस तरह का जुल्म बंद करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल के हल में लापरवाही करती है तो कांग्रेस अपने एहतजाज को शिद्दत के साथ जारी रखने का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। की क़यादत में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, आज हमारे तेलंगाना के चीफ जनाब रेवंत रेड्डी साहब को जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। जब 2 दिन से हाउस अरेस्ट कर उनको बाहर नहीं निकलना दिया जैसा उनको अरेस्ट करके रखिए, तो ये जो है टीआरएस की जो गवर्नमेंट है, जब कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता किसानों के मसाइल हो, चाहे युवाओं के मसाइल हो, चाहे छात्रों के मसाइल हो, जब कभी भी कांग्रेस पार्टी जो है जुल्म के खिलाफ उठ रही, युवाओं के लिए, रईतों के लिए, तमाम के लिए, तो ये टीआरएस गवर्नमेंट जो है अपनी सरकारी मिशनरी के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा जो है हमारे लीडरों को अरेस्ट कर रहे। ये मैं टीआरएस गवर्नमेंट के द्वारा मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ का न्याय है? ये एक आज़ाद भारत है, सबको अपनी विचारधारा और प्रचारधाराओं का पूरा अधिकार है। जब भी जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी का दौरा शंकर भवन स्कूल, उन्होंने स्कूल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तामीरी कामों को मियारी बनाया जाए और तलबा को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाए ताकि वो पूरी XV से तालीम हासिल कर सके। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज कोट गली में वाक़ शंकर भवन स्कूल का अचानक दौरा करते हुए उसकी तनक़ीद की। इस मौके पर उन्होंने यहां जारी तामीरी कामों का जायज़ा लिया, जहां CDP के फंड से 6 कमरों की तामीर की जा रही है। इसके अलावा स्कूल में मीठे पानी की सरबराही के लिए 3 वाटर टैंक्स, रीपम्प और बैतुल खला के तामीरी काम जारी हैं। जिला कलेक्टर ने उन कामों का तफसीली जायज़ा लिया और हिदायत दी कि उन कामों को मियारी और महफूज बनाया जाए ताकि आइंदा तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने स्कूल में फ़र्श की तामीर और पंखों की तनसीब का भी जायज़ा लिया और कहा कि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाए ताकि पूरी ज़हनी XV वो हम आहंगी के साथ तालीम हासिल कर सके। इस मौके पर उनके हमरा DO दुर्गा प्रसाद और दिगर मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838।
और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की ज़रूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मंचिपा और दीगर मौजूदात की ज़रूरी फसलों के लिए प्राणहिता चेवला स्कीम के तहत पानी सरबराही अमल में लाई जाए। ज़रूरी सैराबी के लिए पानी की किल्लत से किसान तशवीश का शिकार है, लिहाजा पानी की सरबराही लाजमी है। देही अवाम की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। मोपाल मंडल, मौजा, मंचिपा व दीगर देहातों में प्राणहिता चेवला प्रोजेक्ट से ज़रूरी सैराबी करने के लिए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को देहातों की आवाम ने एक तहरीरी महजर हवाले किया। इस मौके पर गाँव के सरपंच सिद्धू ने कहा कि कड़ियम तालाब की नशीबी अराजी को हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राणहिता चेवला प्रोजेक्ट का पानी किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, मगर किसानों को पानी न मिलने से वो परेशानियों का शिकार हुए। उन्होंने मजीद कहा कि इस गांव के अलावा दीगर देहातों के किसान भी पानी न होने से फिक्रमंद है और उन्होंने हुकूमत से मंचिपा गाँव के अलावा दीगर मौजात व तांडों में किसानों के मसाइल हल करने और ज़रूरी सैराबी करने को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर सरपंच के अलावा देहातों के अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। సో దాంట్లో భాగంగా కలెక్టర్ గారు మరి మా ఎంఆర్ఓ త్రూ మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిపించడం జరిగింది ఈరోజు. సో మాకు ఎందుకు ఆపారని చెప్పేసి ఆయన అడిగినప్పుడు మాకు ఒక క్లారిటీ లేదు, మరి అక్కడ పనులు ఏదో యథావిధిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు క్లియర్గా ఈరోజు కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది, ఏదైతే మంచిపల్లో జరుగుతున్నటువంటి పనులన్నీ 1.5 TMC की मात्रा जరుగుతున్నాయి। जिला कलेक्टर के हाथों मौजूद सरकारी मुलाजिमीन के यूनियन के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा। जिला कलेक्टर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इन मौजूद मुलाजिमीन ने अपनी मुलाजिमत के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम दी जिसको बुलाया नहीं जा सकता। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन जिला कमेटी की जानिब से शहर के कलेक्टर ऑफिस के कलेक्टर चैम्बर में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हाथों 2022 पेंशनर्स डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा की गई। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि जिले के पेंशनर्स ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और बहुत सी खिदमत अंजाम दी है जो कि सताइश के काबिल है और रिटायर्ड अफराद अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए अवाम की भलाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को अंजाम देना चाहिए। बादशाह जिला कलेक्टर ने ज़िले की तमाम आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन जिला सदर दत्तात्रेय, जनरल सेक्रेटरी राम मोहन व दीगर मौजूद थे। हल्के असम्बली बांसवाड़ा में बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर ने गुरुकुल स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है मगर मरकजी हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासत के BC वेलफेयर वजीर जी कमलाकर ने बिरकूर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी सबसे पहले बिरकूर मंडल में 6 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली BC गुरुकुल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। बाद उन्होंने नसरुल्लाबाद मंडल मैलाराम गाँव में
9.33 करोड़ की लागत से तामीर शुदा गोदाम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना में 280 गुरुकुल स्कूलों को कायम किया गया और उन स्कूलों में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म पर हुकूमत 1,25,000 रुपये खर्च कर रही है और बांसवाड़ा हलके में भी तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के मकसद से गुरुकुल स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है और हुकूमत तलबा को तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। अब असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो तलबा को मुस्तफ़ीद करे और बांसवाड़ा में गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज को कायम किया गया है। इसके अलावा दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है और रियासती हुकूमत शहरी व देही इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाली रियासत बनाने के इक़दाम कर रही है। इसके अलावा अवामी फलाह बहबूद के लिए मिसाली और मुनफरद स्कीमात पर अमल आवारी की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बांसवाड़ा हल्का धान की पैदावार में सबसे आगे है। वज़ीर आला के इक़दाम पर मार्केट कमेटियों के ज़रिए 20 लाख मैट्रिक टन नए गोदाम बनाए गए हैं। मुल्क में अनाज की ख़रीदारी का ज़िम्मा मरकज़ का है, मगर मरकज़ी हुकूमत किसानों के अनाज को लेने से इनकार कर रही है। अगर किसान काश बंद कर देंगे तो मुल्क में फाका कशी होगी, लिहाजा किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है और किसान और ज़राअत के मामले में सियासत को एक तरफ रखना चाहिए और किसानों से हमदर्दी व ताउन रखना चाहिए। रियासती हुकूमत हमेशा किसानों के साथ है और हुकूमत के ताउन से तेलंगाना के ज़राई शोबे में काश्त और पैदावार में इजाफा हुआ है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन वेदा साई चंदा, DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। टू टाउन SI साईनाथ ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की और मोहतात अंदाज में जश्न मनाने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा एहतियात लाज़मी है। टू टाउन SI साईनाथ ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और दुआ की कि ये नया साल आपके लिए बेशुमार खुशियाँ लेकर आए और आप हर किस्म के खतरा से महफूज रहे। उन्होंने नए साल के मौके पर जश्न का एहतमाम करने वालों को मोहतात रहने की तलकीन की और कहा कि पीकर किसी किस्म की हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया अख्तियार करेगी, लिहाजा पीकर ड्राइविंग करने की ख़तई कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि पुलिस सख्ती से चौकसी अख्तियार करेगी और हर चौराहे पर पुलिस मौजूद रहेगी, लिहाजा एहतियात करें वरना पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के खतरात मंडला रहे हैं, लिहाजा भीड़ की शक्ल ना बनाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें। అవాం టీవీ తరపున నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఒమిక్రాన్ వైరస్ తీవ్రత దృష్ట్యా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కేక్ కటింగ్స్ కానీ ఇతర సంబరాలు కానీ చేసుకోకూడదనేసి పై అధికారుల ఉత్తర్వు ప్రకారం మేము పకడ్బందీగా బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నాము. ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పెట్రోలింగ్ బీట్ని ఎప్పటికప్పుడు తిప్పుతూ ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాత్రిపూట డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. नवीपेट में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम, इस सिलसिले में आवाम तक पहुंचकर टीका देने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया गया। इस गाड़ी की खिदमत का मंडल सदर मोहम्मद मोइस के हाथों आगाज किया गया। उन्होंने आवाम से टीका लेने की अपील की। नवीपेट मंडल में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद मोइस की क़ियादत में कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से एक मालूमाती गाड़ी का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार लता, SI याकूब, MPDO साजिद अली ने रिबन कट करते हुए गाड़ी की खिदमत का आगाज़ किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद मोइज़ ने कहा कि ज़िला सदर अंजनेलू की हिदायत पर कोरोना वैक्सीन के बारे में मालूमात फ्राहम करने के लिए गाड़ी का आगाज़ किया गया है। ये गाड़ी हर मोहल्ले में गश्त करते हुए आवाम में मालूमात फ्राहम करेगी और कहा कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का समाज में फैलाव होने लगा है, लिहाजा आवाम को एहतियात के ज़रिए ही कोरोना वायरस की नई किस्म को फैलने से रोकना होगा। उन्होंने आवाम से मास्क के इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले की बरकरारी के साथ कोरोना से महफूज रहने की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल आवारी को यकीनी बनाने की अपील की और कहा कि हर फर्द का कोरोना वैक्सीन लेना लाजमी है। हुकूमत की जानिब से कोरोना के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम खुद अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की हिफाजत करते हुए महफूज रहे। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस मेम्बरान M सायन्ना, सीनियर असिस्टेंट देवी सिंह, MPO भूमेश्वर व दीगर मौजूद थे।
రెడ్ క్రాస్ ఆధారంలో వారికి సూచిస్తున్నాము. మరియు ఖచ్చితంగా మార్క్స్ పెట్టుకొని సామాజిక దూరం పాటించాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. అనంతరం ఇప్పుడు తహసీల్దార్ లతా మేడం గారు మాట్లాడుతున్నారు. మన మండలము ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కార్యవర్గం వారు మొదటి కార్యక్రమంగా ఈరోజు మనకు దుప్పట్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరియు రెండవ కార్యక్రమంగా గవర్నమెంట్ ప్రకారం కరోనా వ్యాక్సినేషన్ మరియు నవిపేట మండలంలో శుక్రవారం రోజు జరుగుతున్న అంగడి మరియు శనివారం రోజు జరుగుతున్న మేకల సంతలు కరోనా నిబంధనలు పాటించడం లేదని దానిని అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసము ఈరోజు మన మండలంలో ఆటోను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఇది ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ మరియు వ్యాక్సినేషన్ శాతము మన మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో తక్కువ ఉండే శాతం దగ్గర స్పెషల్గా మెడికల్ టీం వాళ్ళు ఇదే ఆటోలో ప్రయాణిస్తూ అక్కడే వారికి ఎవరైనా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే మరి వృద్ధులకు ఇంకెవరికైనా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్స్ ఉంటే వాళ్ళకి అక్కడే వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కావున ఇటు అవకాశాన్ని నవిపేట మండల ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మనసారా కోరుకుంటూ इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं इस पर। नया साल मनाना गैर इस्लामी तरीका, लिहाजा उन कामों से दूर रहे। अखियार की नकल हमारे ईमान को कमजोर कर देती है, लिहाजा इससे बचना लाजमी है। जमीयतुल उलमा की मुहिम। कमिश्नर पुलिस नागराजू ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि नया साल आपके लिए बेशुमार खुशियां लाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरात है, लिहाजा एहतियात बरतें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शंकर भवन स्कूल में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया और कामों को मियारी बनाने और तलबा को मजीद मुमकिना सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। टीआरएस हुकूमत तमाम अवामी मुहाजों पर नाकाम, हक़ाइक़ को उजागर करने वाले कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम अवामी स्कीमात बरफदान की नजर है। भैंसा में कांग्रेस कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।